शुरू से बताए तो साहब, वो कहते हैं ना, भूत के पांव पालने में ही समझ आ जाते हैं। ठीक वैसे ही बच्चन का भविष्य भी बचपन से तय था। जब पेन की जगह लड़के के हाथ में बीड़ी आ जाए तो भविष्य भी धुएं की तरह तैरने लगता है, और जितना सादा धुआं उतना घंघोर अंधेरा। बिज्जन ने ही बचपन से उन सभी कामों में महारत हासिल करनी चाहिए जिसे समाज गलत नजरियों से देखता है। जब सभी बच्चे किताबों की पढ़ाई में मशगूल थे, तब बिज्जन 52 पत्तों की किताब पढ़ रहा था, यानी कि ताश, जिसमें जीत हुई तो जीतने का और लालच, और हार हुई तो पत्तों का वो जोकर जो हिस्सा तो जरूर है लेकिन किसी रंग का नहीं। बिज्जन जोकर नहीं, बादशाह बनना चाहता था, क्योंकि बेगम हमेशा बादशाह की होती है। मंजिल और ऊंचाइयों का बड़ा अनमोल रिश्ता है साहब। मंजिल का ख्वाब जितना बड़ा होगा, ऊंचाइयां भी उतनी ज्यादा छूनी पड़ेगी, क्योंकि सर वही उठते हैं जो चीज ऊंचाइयों पे होती है। लेकिन ऊंचाइयों में रहने वाली हर चीज सफेद नहीं होती। उड़ता तो कौवा भी है, पर रंग बिल्कुल काला। ठीक ऐसे ही बिज्जन की उड़ान भी काली होती जा रही थी। बिज्जन को बचपन से ही पता था कि अगर दूसरों के सामने ऊपर उठना है तो उन्हें ताकत दिखाना जरूरी है। उसने बचपन से ही लड़कों में अपना डर कायम करना शुरू कर दिया था। ताकत के भी कई रूप होते हैं। कहीं आवाज की ताकत से लोग खौफ खाते हैं, तो कहीं मार की। लेकिन आवाज बुलंद करने के लिए तो बंदूक की ताकत सबसे जरूरी है। बिज्जन की कलाइयों ने बचपन से ही लोहे की बंदूक का भार संभाल लिया था, और अब उसे किसी का डर नहीं। बस सपना था सबको झुका कर रखना, प्यार से या फिर बंदूक की नोक से। हर बाप की तरह बिज्जन का बाप भी उसे अफसर देखना चाहता था, लेकिन बिज्जन तो खुद का खुदा बनना चाहता था। बाप बेटे की सोच की जंग में बाप डांट फटकार से उसे अच्छा इंसान बनाने का ख्वाब संजोते रहे, और बिज्जन सब कुछ सुनकर खुद की मंजिलें मन में ही बुनता रहा। लेकिन बिज्जन कहाँ मानने वाला था। उसकी आंखों में नशा था राज करने का, और उस नशे के लिए उसको वापस आना था।